विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुरुआत हो चुका है। इसको लेकर मुंगेर में पड़ने वाले 26 किलोमीटर कच्ची कांवरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पर कमराए में जिलाधिकारी सहित एसपी और जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत को लेकर सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर जाने वाले कांवरिया के स्वागत के लिए मुंगेर जिला प्रशासन की ओर से भी सारी तैयारियां पूरी करते हुए मेले का विधिवत उद्घाटन भी एक समारोह के दौरान कर दिया गया। इस मौके पर डीएम, एसपी, जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद थे। बताते चलें कि कांवरिया सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा नगरी देवघर जाने वाली कच्ची कांवरिया पथ पर मुंगेर जिला अंतर्गत 26 किलोमीटर कच्ची कांवरिया पथ से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद कांवरिया बांका जिले में प्रवेश कर जाते हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि कांवरिया के ठहरने के लिए मुंगेर जिला अंतर्गत 5 धर्मशाला बनाया गया। इसके अलावा 2 टेंट सिटी बनाया गया, जहां लगभग 200 कांवरिया ठहर सकते हैं। वहीं कच्ची कांवरिया पथ पर गंगा का सफेद बालू बिछाया गया। जगह जगह पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। कांवरिया पथ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। शौचालय सहित पेयजल की उत्तम व्यवस्था की गई। वहीं कांवरियों ने भी कहा कि सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर तारापुर विधानसभा के विधायक राजीव कुमार सिंह, मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद, एडीएम समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। ये पूरा 26 किलोमीटर का लंबाई का कच्ची कांवरिया पथ मुंगेर जिला में पड़ता है और पिछले महीने ही मैंने निरीक्षण किया था और बैठक की थी संबंधित अधिकारियों के साथ। तो मुझे जान के बहुत खुशी हुई। सरकार के निर्देश के आलोक में बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है और श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए यहाँ पे परमानेंट तो विश्राम स्थल तो बना ही हुआ धर्मशालाएँ हैं, जहाँ पे लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था, बिजली का, पानी का, शौचालय का, हर चीज़ की व्यवस्था है। साथ ही साथ पर्यटन विभाग के द्वारा 3 जगह टेंट सिटी भी बनाया जा रहा है, ताकि वहाँ भी श्रद्धालु विश्राम कर सकें, रात्रि में विश्राम कर सकें। वहाँ भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ दी जा रही हैं और हर 3 किलोमीटर से पीने के पानी का टंकी का जगह जगह पर पीएचडी के द्वारा परमानेंट स्नानागार है, शौचालय है, वो भी बनाए गए हैं। उसकी भी पूरी साफ़ सफाई करवा ली गई है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कच्ची कांवरिया पथ का निर्माण और इस पर ताकि लोगों के पैरों में छाले न पड़े, इसीलिए गंगा को जिला बालू उसको बिछवाया गया है पूरे पथ में। और साथ ही साथ समय समय पे वो गर्म न होने पाए, वो पानी का छिड़काव भी किया जाता रहेगा। सूचना केंद्र बनाए गए हैं 10 के आसपास, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार का कोई उनके परिवार का कोई सदस्य गुम जाता है, भीड़ में होता है, तो उससे भी संपर्क हो सके या किसी अन्य प्रकार का कोई हेल्प चाहिए होगी तो उसके लिए भी हमारे सूचना केंद्र उसमें काम करेगा। और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, असामाजिक तत्वों से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए यहाँ पे लगभग 28-27 के आसपास जो है पुलिस आउटपोस्ट भी बनाए गए हैं। उसमें भी पुलिस अधिकारी और सिपाही पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्त, मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं और वाहनों के परिचालन के पूरे ज़िले में भी वैकल्पिक रूट निर्धारित किया गया है। वहाँ पे भी जो चौक पॉइंट्स है उसमें भी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स जो है वहाँ डिप्लॉय किया गया है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ आप लोगों का फीडबैक तो हम लोग को लगातार मिलता रहा है मीडिया भाइयों का, मुझे उम्मीद है ये आगे भी मिलता रहेगा और जो भी सुझाव रहेगा हम लोग उसी हिसाब से उसमें और सुधार करते रहेंगे। निजी दुकानों भी जो लगाई गई हैं उसमें भी रेट चार्ट हम लोग निर्धारित कराए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को खाद्य सामग्री या अन्य चीज़ प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। और मुझे उम्मीद है जैसे जैसे ये मेला भी आगे बढ़ेगा और भी सुझाव रहेगा, हम लोग श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए और भी व्यवस्थाएं कराते रहेंगे। इस साल नए के बारे में हम लोग निरीक्षण कर रहे थे कि जो सुझाव धर्मशाला के सुधार के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा और मीडिया भाइयों के द्वारा दिया गया था, उसको कराने के लिए हम लोगों ने विभाग में प्रस्ताव भेजा है, ताकि और सहूलियत हो सके और कैपेसिटी धर्मशालाओं की बढ़ाई जा सके। सर, राशि क्या आवंटित किया गया सर मेले के कुछ ऐसा? राशि में नहीं पड़ना चाहिए, करोड़ों की राशि इस पर खर्च होती है। आप लोग खुद ही देखते हैं इतना किलोमीटर में बालू बिछाया जाना, टेंट सिटी का निर्माण होना, तो ये सब तो करोड़ों की राशि इसमें खर्च होती है। और ये मैं समझता हूँ कि सरकार की इतना श्रद्धालुओं की उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी सहूलियत के लिए इसमें वो करती है, तो सरकार का जो है इसमें पर्याप्त आवंटन उसमें उपलब्ध कराया जाता है हम लोगों को। पर्यटन विभाग के द्वारा डायरेक्ट भी टेंट सिटी बनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सहूलियत के लिए जितने भी सुविधाएँ दी जा रही हैं बहुत अच्छी हैं और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा प्रशासन के द्वारा कि सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। धन्यवाद।